स्पोर्ट्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है जो हम लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। साथियों, इस न्यूज़ में हम सभी निवेशकों का भुगतान होगा, ये तो निश्चित है। भुगतान सहारा निवेशकों का भुगतान होगा, देर भले ही सही लेकिन भुगतान होगा। लेकिन भुगतान से संबंधित आज जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी निकल के आ रही है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साथियों जब से सहारा इंडिया के ऊपर बैन लगा है, बैन के पहले भी सारे फ्रेंचाइजी ऑफिसों में या जितने भी सहारा के ब्रांच हैं, सभी ब्रांचों के द्वारा डिमांड राशि मंगाई जाती थी कमांड कार्यालय से, और सारे ब्रांचों में डिमांड राशि आती थी भुगतान करने के लिए। लेकिन जब भुगतान करने के लिए आती थी तो ब्रांच प्रमुख जो हो गए या ब्रांच के कर्ता धर्ता जो हो गए, जो एजेंट हो गए, कार्यकर्ता हो गए, वो उन लोगों का पहला प्रयास ये रहता था कि हम अपने अपने लोगों का भुगतान कराएं। तो वो अपने चाहतों का, अपने रिश्तेदारों का या अपने लोगों का ही भुगतान करा पाते थे, या कि जो बाहुबली टाइप के लोग थे, जो दबंग टाइप के लोग थे, या जो कानूनी रूप से संपन्न थे, या नेता थे, मिनिस्टर थे, ऐसे लोगों का भुगतान वो लोग आसानी से कर देते थे। लेकिन जो साधारण किस्म के लोग थे, बहुत साधारण थे, ऐसे लोगों का भुगतान मांगते मांगते बेचारों का कई सालों से अटका पड़ा है, उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ। अब तो खैर बैन है तो भुगतान किसी का कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब भुगतान हो रहा था उस कंडीशन में भी साधारण लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। तो अब सबसे अच्छी खबर निकल के ये आ रही है कि जितने भी निवेशक हैं, सभी निवेशकों का क्लेम जो है, डिमांड जो है, वो भेजा जाएगा ब्रांच से ही कि फला व्यक्ति का इतना राशि है, इतना राशि का भुगतान कर दिया जाए। उसी क्लेम प्रकरण के साथ संबंधित निवेशक का बैंक अकाउंट नंबर की छाया प्रति होगी, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ये संलग्न करके कमांड कार्यालय को मेल करना होगा। वो अपने सिस्टम के माध्यम से मेल कर देंगे और फिर कमांड कार्यालय के द्वारा संबंधित निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। अब जिसको जैसा आवश्यकता है, जिसको जैसा जिस हिसाब से उसका एफडी पूजा है, जिसका बहुत दिनों से लंबित है, उनका पहले किया जाएगा, या जिनको अति आवश्यकता है, जैसे उनको मान लीजिए हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए चाहिए, या शादी ब्याह के लिए चाहिए, या उच्च शिक्षा के लिए चाहिए, इस तरह से अगर सर्टिफाइड कर देते हैं उपभोक्ता कि हमें अत्यंत आवश्यक है, ऐसे निवेशकों का भुगतान यथाशीघ्र कमांड कार्यालय से किया जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके पहले, आज के पहले पैरा बैंकिंग के जो हेड थे, जो माने ये बैंकिंग संबंधी, जो निवेश संबंधी राशि के देख रेख मुख्य रूप से करता धरता थे, वो ओपी श्रीवास्तव जी थी। और ओपी श्रीवास्तव जी के लापरवाही के बदौलत ही आज सहारा का ये खस्ता हाल हुआ है। तो ओपी श्रीवास्तव का प्रभार बदल दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। अब पैरा बैंकिंग का प्रभार सुब्रत राय सहारा, यानी जो सहारा के मालिक हैं, वो खुद अपने हाथों में ले लिए हैं। अब सुब्रत राय सहारा जब अपने हाथों में ये सब ले लिए हैं, तब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब निवेशकों के धीरे धीरे कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अगले महीने माने यही नवंबर में एक दिन बाद हियरिंग भी काफ़ी हो रही है। साथियों, आज का भी एक प्रकरण लगा था सेबी वर्सेस सहारा इंडिया का। सेबी वर्सेस सहारा इंडिया का प्रकरण था, जो ट्रिब्यूनल न्यायालय के खिलाफ सेबी सर्वोच्च न्यायालय में माने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, जिसका टेंटेटिव डेट 31/10 दिखा रहा था, लेकिन ये 31/10 टेंटेटिव डेट दिखा रहा था। इसकी हेयरिंग 17 अक्टूबर को ही हो गई है, और 17 अक्टूबर को इस प्रकरण को पुनः वही 15 नवंबर को लिस्ट कर दिया गया है। यानी जो मेन प्रकरण अपना 15 नवंबर को लगा है, हालांकि मेन प्रकरण 14 को अब हो गया है, 14 को ट्रिपल बेंच में लिस्ट हुआ है। उसके अलावा जो अन्य इंटरलोकेटरी आवेदन है, या जो इंटरवीनर जो याचिकाएं लगी हैं, उन याचिकाओं की सुनवाई 15 नवंबर को है, और मेन केस का अपना 14 नवंबर को है। तो उस दिन इसको भी लिस्ट कर दिया गया है, जो आज लगा था 31/10 को। लेकिन ये जो जानकारी हम बता रहे हैं, ये विश्वस्त सूत्रों के जानकारी से मिल रहा है कि इस तरह का माने पैरा बैंकिंग का हेड सुब्रत राय
को बनाया गया है। और सुब्रत राय की मंशा ये है कि किसी भी निवेशक के साथ अनदेखी न हो, यानी भाई भतीजावाद से वो ग्रसित न हो। सभी का नियमानुसार से वितरण कराया जाएगा, जिसका जिस हिसाब से, जिस क्रम से उसकी एफडी मैच्योर हुई है, उस क्रम से उस व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। या ये प्रतिशत के माध्यम से किया जाता है कि हम अभी 50% देंगे तो 50% देना है तो सारे लोगों को दे दिया जाएगा। एक कट ऑफ बन जाएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक की एफडीओं का भुगतान पहले होगा, फिर इस डेट से इस डेट की एफडीओं का भुगतान फिर दूसरे चरण में होगा। इस तरह से अब ऐसा प्रतीत होता है कि हम सारे निवेशकों का भुगतान संभव है और होगा। यही आप लोगों को आज का न्यूज देना चाहते थे। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी आप लाइक शेयर करें। मैं इसी तरह से अपडेट आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। जी दोस्तों, नमस्कार।